नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और सुबह के 8:30 बज चुके हैं, यानी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों से रूबरू होने का। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे पर्चा। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। सीएम विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर दौरा। लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन रैली में होंगे शामिल। बालोद के सुरेगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बचे 4 प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र यादव और कांकेर से बीरेश ठाकुर को मिला टिकट। रायपुर में गार्ड ने गुंडे बुलाकर कॉलोनी वासियों की करवाई पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़। रहवासियों ने गार्ड पर लगाया था मोबाइल चोरी का आरोप। और रिलायंस के बाद शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। और सबसे पहले आपको बता दें कि देश भर के 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण के चुनाव होने हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर भी शामिल है, जिसमें नामांकन की आज अंतिम तिथि है। बीजेपी के महेश कश्यप आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन का दूसरा सेट होगा। पहला सेट उन्होंने कल भर दिया है और आज अपना दूसरा पर्चा वो भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज बस्तर के दौरे पर वो रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो प्रथम चरण में देश भर के 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को ये चुनाव होंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए आज यानी कि 27 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में पूरे देश में 102 सीटों पर जो प्रत्याशी बचे हैं नामांकन के लिए, वो आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर में भी वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में। और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दिग्गज आज इस नामांकन रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। बात करें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरों की, तो आपको बता दें कि आज 2 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। मुख्यमंत्री आज जगदलपुर में सबसे पहले पहुंचेंगे, जहां पर महेश कश्यप के नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी है महेश कश्यप। बस्तर से आज अपना वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन के बाद एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम दिग्गज भी पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री बालोद जिले के गुंडरदेही के भी दौरे में रहने वाले हैं। सरेगांव में जनसभा को आज वो संबोधित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है। कल भी कई जिलों के दौरे में थे और आज बालोद के दौरे में रहेंगे और साथ ही बस्तर का दौरा उनका होगा। बस्तर में जहां पर वो नामांकन रैली में शामिल होंगे, तो वहीं बालोद के सुरेगांव में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तो नामांकन की आज अंतिम तिथि है और कवासी लखमा अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। वहीं बस्तर में नामांकन के ठीक पहले कवासी लखमा के खिलाफ कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है और कवासी लखमा की टिकट रद्द करने की मांग इस पत्र के माध्यम से रखी है। उन्होंने लिखा है कि कवासी लखमा झीरम मामले में संदिग्ध हैं और इसीलिए उनकी टिकट काटकर किसी और कांग्रेसी को टिकट दिया जाए। शिव नारायण द्विवेदी ने यह भी कहा कि लखमा को शराब घोटाले में भी आरोप बनाया गया है। सरकार से ये मांग करते हैं कि झीरम की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में कवासी की गतिविधियां कैसी थीं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है तो वो ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी राजनांदगांव से भूपेश बघेल को जब प्रत्याशी बनाया गया था, उस वक्त भी कांग्रेसियों ने ही एक पत्र लिखा था पीसीसी चीफ दीपक बैज को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कि राजनांदगांव से स्थानीय को टिकट दी जाए। और इसी तरह से अब बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ भी एक पत्र जारी किया गया है और पत्र लिखकर स्थानीय को टिकट देने की मांग यहां पर रखी गई है। कवासी लखमा को टिकट दी गई है वहां से लोकसभा की। कवासी लखमा के खिलाफ अभी हाल ही में यूडब्ल्यू में 50 लाख रुपया प्रति माह शराब घोटाले में लेने का आरोप लगा है, जिस पर FIR हुई है। तो कहीं ना कहीं से कवासी लखमा भ्रष्टाचारी और झीरम नक्सल हमले में संदिग्ध होने के कारण से मैंने इस संबंध में एक पत्र खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को लिखा है और उनसे मांग की एक तत्काल प्रभाव से इनकी टिकट निरस्त की जाए। झीरम कांड का अभी तक तो जांच हुआ नहीं। NIA से हम फाइल मांगे, वहाँ मिला नहीं। हम तो चाह रहे जांच होना चाहिए, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे सबूतों को नष्ट करने का उन्होंने काम किया और जांच को प्रभावित किया। फिर भी पीड़ित परिवार आज भी उम्मीद करती है कि उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में मतलब किस तरह से उनकी गतिविधि थी, सब जानते हैं। इधर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 बची हुई सीटों पर कल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश की सभी 11 सीटों पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। कांग्रेस के अंतिम लिस्ट में पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम हालांकि नहीं सामने आया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें बस्तर या कांकेर से सीट दी जा सकती है, लेकिन पहले बस्तर से कवासी लखमा और अब कांकेर सीट से भी किसी और का नाम सामने आ चुका है। कांग्रेस की 7वीं सूची में छत्तीसगढ़ की जिन 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें ग्राफिक्स के माध्यम से आप नाम देख रहे हैं। सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र यादव और कांकेर से बिरेश ठाकुर का नाम शामिल है। इस लोकसभा चुनाव में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरोज पांडे, संतोष पांडे और विजय बघेल की किस्मत भी दांव पर लगी है। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव, ज्योत्सना महंत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर किनके बीच मुकाबला होना है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कांकेर सीट की तस्वीर आप देखिए। यहां पर भोजराज नाग को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनका मुकाबला होगा बिरेश ठाकुर से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके नाम का ऐलान कल ही अंतिम सूची में सामने आया है। बात करें रायगढ़ सीट की, तो रायगढ़ सीट से राधेश्याम राठिया और मेनका देवी सिंह के बीच सीधा मुकाबला लोकसभा में इस बार होना है। वहीं अगर बात करें सरगुजा सीट की, तो सरगुजा सीट की तस्वीर भी अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस की आखिरी लिस्ट सामने आने के बाद सभी 11 सीटों पर देखिए किस तरह से तस्वीर साफ है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनकी लड़ाई सीधी होने वाली है कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह से। बात करें अगर बिलासपुर की, तो बिलासपुर का नाम उस लिस्ट में शामिल था जो कि आखिरी सूची कांग्रेस ने जारी की, जिसमें देवेंद्र यादव को, जो कि भिलाई से विधायक हैं, विधायक देवेंद्र यादव को यहां से उतारा गया है। उनके सामने है भाजपा के प्रत्याशी तोखन साहू। तो साहू वर्सेस यादव की लड़ाई बिलासपुर सीट में देखने को मिलने वाली है। वहीं उस तरफ बात करें, पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं जिस सीट पर, बस्तर सीट वो है जहां से महेश कश्यप और कवासी लखमा को आमने सामने उतारा गया है। रायपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भाजपा से यहां पर प्रत्याशी हैं। सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर की, छत्तीसगढ़ के रण में रायपुर सीट में यह तस्वीर। वहीं राजनांदगांव एक और हाई प्रोफाइल सीट जहां से वर्तमान सांसद संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है। हालांकि काफी सियासत भी इस सीट पर होती रही है, लेकिन राजनांदगांव सीट से यह तस्वीर है। देखना होगा कि जीत किसकी होती है। वहीं अगर बात करें दुर्ग सीट की, तो दुर्ग सीट से सांसद विजय बघेल यहां से मैदान में है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने यहां पर राजेंद्र साहू को उतारा है। राजेंद्र साहू और विजय बघेल, यानी साहू वर्सेस कुर्मी की लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें महासमुंद की, तो महासमुंद से भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू हैं, पूर्व मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, और ये है महासमुंद सीट से। बात करें अगर कोरबा सीट की, तो ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि ये ऐसी सीट जहां से दोनों ओर से महिला प्रत्याशी हैं। ज्योत्सना महंत, जो कि वर्तमान सांसद है वहां से, और उनके खिलाफ भाजपा ने उतारा है सरोज पांडे को। तो सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत, ये है कोरबा का रण, छत्तीसगढ़ की अहम लोकसभा सीट। अब बात करते हैं आखिरी सीट की, यानी कि जांजगीर सीट की, जहां से कमलेश जांगड़े और शिव डहरिया के बीच मुकाबला होगा। तो जांजगीर चांपा में शिव डहरिया, पूर्व मंत्री हैं शिव डहरिया, और वहां से भाजपा ने उतारा है कमलेश जांगड़े को। तो ये है पूरी